हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। पोलैंड में अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जैसे कि जब से रूल्स चेंज हो रहे हैं तब से बहुत कुछ चेंज होता आया, और जो भी चेंजेस आते हैं मैं आपको उनका अपडेट करती रहती हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं इंटरव्यूज को लेकर के कि इंटरव्यू कंपलसरी है या नहीं है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ व्यूवर्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी गलतियां की हैं, और उनको पता नहीं होने की वजह से उनके एजेंट ने भी गलती की है। क्योंकि आप लोग को अगर पता नहीं होता है तो एजेंट आपकी तरफ से गलती करता है, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन आता है। और फिर आप लोग जो होते हैं वो गुस्सा होते हो कि आपको पोलैंड, वो कंट्री जो है आपको वीजा नहीं दे रही है। यहाँ पर गलतियां आपसे हो रही है, लेकिन उन वो जो मिस्टेक आपसे हो रही है वो आपको पता नहीं होता है। चाहे ये मिस्टेक आपका एजेंट कर रहा है या फिर ये मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, ये मिस्टेक कौन सी है, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मिस्टेक हो रहा है। ये मिस्टेक जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। और जो मेरे व्यूअर ने गलती की है वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। और प्लीज वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि जो नए नए रूल्स चेंज हो रहे हैं, नए नए मिस्टेक्स हो रहे हैं आपकी तरफ से या एजेंट की तरफ से, उनको भी पता चल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपने जो वीजा एप्लीकेशन, आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म से ये रिलेटेड है, ये जो मिस्टेक है, न्यू अपडेट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फॉर्म आप लोग एजेंट के थ्रू आप लोग फिल करवाते हैं, या फिर आप फिल करते हैं तो ये आपको पता होगा। जो आप लोग एजेंट के थ्रू फॉर्म फिल करवाते हैं वो लोग या तो एडिट करके आपको दे देते हैं फॉर्म, या तो ये आपने चेक नहीं किया होता है कि उन्होंने कौन सी वेबसाइट से ये फॉर्म फिल किया है। और ये फॉर्म आप लोग एम्बेसी में जा करके सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके रिजेक्शन का रीजन बन जाता है। मैं आपको रियल अपडेट बता रही हूँ जो मेरे व्यूवर्स के साथ हुआ है, कि अगर आपने एजेंट से फॉर्म फिल करवाया है, आपने उसमें डिटेल्स चेक नहीं किए कि उन्होंने क्या फिल किया है, क्योंकि फ्लाइट आइटिनरी का जो उसमें डेट था उन्होंने गलत फिल किया था, और उनकी अपॉइंटमेंट डेट थी अभी रिसेंटली मार्च में है। और आइटनरी का जो उन्होंने डेट दिया है वो रॉन्ग फिल किया है, और शायद ये फॉर्म उन्होंने एडिट करके दिया है। तो आप लोग अगर चेक नहीं करेंगे, और ये फॉर्म जो एम्बेसी की तरफ से आपके पास लिंक आता है, उस फॉर्म को अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन होता है, क्योंकि एम्बेसी उस टाइम पर आपको टाइम नहीं देती है कि आप नेक्स्ट फॉर्म को फिल कीजिए। एजेंट ने फॉर्म आपको फिल करके दे दिया, आप लोगों ने ट्रस्ट किया और वो फॉर्म आप लोग लेकर के एम्बेसी में जाते हैं, तो इस वजह से रिजेक्शन आता है। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो आपके पास गलत होता है, जिस वजह से रिजेक्शन आता है, और आप लोग गुस्सा होते हैं इस वजह से कि वो कंट्री आपको वीजा नहीं दे रही है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। छोटी सी छोटी गलती भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये मजाक नहीं है, वीजा का प्रोसेस है। आपको इसके लिए क्या करना है, जो न्यू रूल आए हैं, अब आया है कि जब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये एम्बेसी की तरफ से जो लिंक आता है, उस लिंक को ओपन करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी या तो आपके ईमेल पर आएगा या तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आएगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को करते हैं तो आपके पास ओटीपी आता है, तभी वो फिल हो पाता है। और जब आप एजेंट के थ्रू फिल करवाते हैं तो ये फाइलिंग जो भी आप करवाएंगे एजेंट के थ्रू, आपको अपनी ईमेल आईडी पर, अपने ईमेल पर ही फॉर्म जो है वो फिल करवाना है। इस टाइम पर आपको क्या करना है, जो आपके ईमेल पर लिंक होता है आप उनको बोलिए कि ये ईमेल आया है और ये लिंक आया है, ये लिंक जो है आप उनको फॉरवर्ड कीजिए। देन आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी को फॉरवर्ड कीजिए, और देन उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करवाइए, जो कि जेन्युइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसी को फिल करना है, और यही एम्बेसी में जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ही अच्छा सिस्टम आया है ये ओटीपी का, क्योंकि अगर आप ये ओटीपी सेंड करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपका काम जो है जेन्युइन तरीके से हो रहा है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जेन्युइन है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया था, जो कि उनके एजेंट ने एडिट करके दिया था, और उसमें जो है जो ऑप्शंस हैं, फ्लाइट आइटिनरी, फ्लाइट डेट्स को लेकर के ये रॉन्ग फिल किया गया था। तो आप लोग मुझे सेंड करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने देखे उनके, तो मैंने उनको ठीक करके दिया है खुद से। आई होप उनका जो वीजा है अप्रूव हो जाए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं मुझसे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना, तो मैं यहाँ पर, आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप, ये पेड सर्विस है, आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे एडिटर से आपकी बात होगी। और जो भी आपको चेक करवाना है, जो भी मिस्टेक्स है, हम लोग आपको निकाल कर देंगे और आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। इस रूल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आप लिंक सेंड नहीं करेंगे, जब तक आप ओटीपी नहीं देंगे, तब तक ये लिंक ओपन नहीं होगा, तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म, ओटीपी नहीं आएगा, जेन्यून तरीके से आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो अच्छा, ये अच्छा रूल आया है।
तो आई होप अब आप ये गलती नहीं करेंगे। फॉर्म फिल होने के बाद इसको डाउनलोड करके या फिर इसका प्रिंट होता है, प्रिंट लेकर के आप इसको एम्बेसी में लेकर के जाइए, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू को लेकर के कि इंटरव्यू में के लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सबका इंटरव्यू कंपलसरी है क्या, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि विदाउट इंटरव्यू भी डिसीजन आ रहे हैं और इंटरव्यू भी हो रहे हैं। कंपलसरी कैसे कह सकते हैं हम इसको कि अगर एम्बेसी चाहती है आपका इंटरव्यू लेना तो वो आपको इंटरव्यू लेती है, और ये इंटरव्यू अगर होता है आपका तो इसके लिए आपके पास मेल आती है। आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि ये मेल आपको कब तक आएगी। आपकी जब अपॉइंटमेंट की डेट आती है, अपॉइंटमेंट से लेकर आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ के अंदर आपको कभी भी इंटरव्यू की डेट आ सकती है। लाइक आपको 15 डेज के बाद या फिर 1 मंथ के अंदर, सपोज आपकी जो अपॉइंटमेंट की डेट है 4 मार्च को है, तो 31 मार्च तक आपके पास इंटरव्यू की डेट आ सकती है। मतलब 1 मंथ के अंदर आपके पास इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू की पहले से तैयारी करनी है। कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा जिसका आप आंसर ना दे सके। फिर भी मैं मोस्टली पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। और ऐसा मेरे एक व्यूअर्स के साथ जो हुआ है, उन्होंने मुझे अपडेट किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका आंसर जो है आप रेडी कर लीजिए, ताकि आप इसका रिप्लाई वहां पर दे सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग रेडी कर लीजिएगा, वो है कि आपको ये जो वर्क परमिट मिला है, जो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये कैसे मिला है। और आपको कोई भी झूठ नहीं बोलना है, आपको सही आंसर देना है, क्योंकि इस आंसर के लिए वो लोग आपसे प्रूफ भी ले सकते हैं। तो आपको वर्क परमिट कैसे मिला, आपने कैसे अप्लाई किया, आपने वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं पोलैंड के अंदर, आपने किसी के थ्रू अप्लाई किया, ये सब कुछ आपको बताना है। क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको आता है तो उसके लिए आपको मेल्स भी आती है, तो ये मेल्स जो है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ आपसे मांगा जा सकता है। तो उस मेल्स को आप वहां पर दिखा सकते हैं कि ये मेल मेरे पास आई थी इस कंपनी की तरफ से, जिसके थ्रू आपके पास वर्क परमिट मिला है और आपने ये जॉब ज्वाइन की है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि आपने इस कंट्री को ही क्यों चूज किया है। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन वाला आंसर उनको देना है कि उनको सेटिस्फाई हो कि आपने उस कंट्री को क्यों चूज किया। तो आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको आंसर भी बताना है कि आपने बहुत सारी कंट्रीज के लिए एप्लीकेशन किया था, बट इस कंट्री की तरफ से मुझे जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई और आपके स्किल से रेलेवेंट जॉब मिल गया। जॉब ऑफर भी जो था वो भी अच्छा लगा मुझे, सैलरी अच्छी लगी, इस वजह से इस कंट्री को चूज किया आपने। तो सेटिस्फाइड हो सके ये आंसर आपको देना है और उनको ट्रस्ट हो सके। तो कोई भी झूठ मत बोलिएगा, बस उस कंट्री के लिए आपको अच्छा ही बोलना है, और ऐसा नहीं है कि पूरा डिपेंड हो जाना है कि उस कंट्री को ही आपने चूज किया है। तो सही सही आंसर आपको देना है ताकि उनको ट्रस्ट हो सके। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड किया जा सकता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। और ये क्वेश्चन वो लोग इसलिए करते हैं कि आप अगर आपकी फैमिली इंडिया में है तो आपकी इस कंट्री से टाई अप अच्छा होगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा कि अगर आप काम करने वहां जा रहे हैं तो आप उस कंट्री से वापस अपनी कंट्री आएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पर है। तो आपको सब कुछ सही सही आंसर देना है। और अगर आप अकेले मूव हो रहे हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर है, तो आपका वर्क परमिट का ड्यूरेशन जितना है, एक्सपायर होने के बाद अपनी बैक अपनी होम कंट्री आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर किया जा सकता है, तो इसका सही तरीके से आंसर आप रेडी करके जाइएगा। और ये सारी तैयारियां करके आपको इसलिए जानी है, डिसीजन जो भी होगा एम्बेसी का होगा, किसी के हाथ में डिसीजन नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आपके आपके पास जो वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट पूरा आपको रीड करके जाना है कि आपके पास आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी कंपनी का नेम क्या है, अकोमोडेशन क्या है, अकोमोडेशन का रेंट पे कर रहे हैं तो वो कितना है, सब कुछ डिटेल में आपको रीड करके जाना है। कोई भी क्वेश्चन वो लोग आपसे कर सकते हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरव्यू कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि वो किनका इंटरव्यू लेती है, किनका नहीं लेती है। तो जिनका इंटरव्यू होगा आपके पास मेल आ जाएगी। बस आपको करना क्या है कि जब भी आपके पास वर्क परमिट आता है, आप उसी समय से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई इतना हार्ड नहीं है इंटरव्यू देना। तो सिर्फ आपको वर्क परमिट रेडी करना है इंटरव्यू के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको डाउट है। एंड अगर आपको सीवी एंड कवर लेटर आपको मुझसे आपको बनवाना है, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे एडिटर से आपकी बात होगी, सब कुछ आप लोग करवा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराना है तो वो भी करवा सकते हैं। ये पेड सर्विस है, याद रखिएगा, तभी आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। तो कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।